तो कुछ डिशेस जो है ना, उनकी मुलाकात ज़िंदगी में आपसे बहुत लेट होती है, लेकिन एक बार आप मिल लेते हैं ना उनसे, उसके बाद फिर परमानेंट दोस्ती हो जाती है, मतलब है। और मेरे लिए वो डिश है जी मटन बेली राम। और इस डिश की मुलाकात मेरे से हुई सन 2003 में नोएडा में, और तब से इस डिश का और मेरा फुल ऑन याराना है एकदम। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आइए बनाते हैं याराना, मटन बेली राम। Rolling and action. तो जी मटन बेली राम बनाने के लिए आपको चाहिए मटन का करी कट मतलब नल्ली, बोटी और चाँप है। मोटा मोटी अगर कहें तो नल्ली, चाँप और बोटी, ठीक है जी। ये नल्ली, बोटी और चाँप जो है वो कभी भी आप विद बोन अगर मटन बना रहे हैं, कभी भी गोश्त ऐसा बना रहे हैं जिसमें आपको हड्डी के साथ गोश्त को पकाना है, जैसे मटन बेली राम में, वहाँ पर आप नल्ली, बोटी, चाँप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और मटन बेली राम की जो 2 कहानियाँ मैंने सुनी है वो मैं आपको सुना देता हूँ। एक कहानी तो ये है कि बेली राम जी जो हैं वो बहुत ही पुराने थे, मतलब महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में थे। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में वो शेफ़ थे और एक बड़ा सिंपल मटन बनाते थे जो महाराजा रंजीत सिंह को बहुत पसंद था, और उसका नाम फिर महाराजा साहब ने बेली राम मटन ही रख दिया जी। तो एक तो ये कहानी है। हाँ, दूसरी कहानी जो है, जो मैंने अपने लाहौर के दोस्तों से सुनी है, वो ये कि भैया इतने पुराने नहीं थे वो, ये पार्टीशन से पहले वो दुकान लगाते थे लाहौर में, और वो दोपहर में मटन बनाते थे और आधे घंटे में मटन उनका गायब हो जाता था। सो ओनली अ प्री पार्टीशन स्टोरी, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि महाराजा रंजीत सिंह वाली फेबल सच नहीं है। मटन बेली राम लाहौर में लोग आज भी याद करते हैं, क्योंकि लाला बेली राम की जो दुकान थी वो बड़ी फेमस थी लाहौर में। तो घूम फिर के क्या है, घूम फिर के ये है कि सच हो या झूठ, मटन बड़ा अच्छा और कहानी बड़ी अच्छी है। प्याज जो है इस डिश का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके 2 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा जो है मटन के मैरिनेशन में जाएगा और दूसरा हिस्सा अलग से फ्राई होगा। तो मटन के मैरिनेशन में प्याज गया, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट गया, हरी मिर्च गई, ठीक है जी, सब डाल देना है ठोक के एकदम, लाइक एनी अदर टिपिकल पंजाबी फूड। इसकी खूबी यही है कि सब कुछ एक साथ जाता है और एक साथ भुन जाता है। काली मिर्च, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची और दही। 1 किलो मटन में लगभग 1.5 से 2 कप दही। मसालों में जाहिर सी बात है धनिया ठोक के, पंजाब का खाना है तो धनिया हमेशा ठोक के, लेकिन इस डिश में इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि धनिया सिर्फ ठोक के नहीं, डबल ठोक के। मतलब इसमें धनिया जो है 3 प्रकार से जाएगा। एक तो धनिया पाउडर जो हमने डाल दिया है, फिर दरड़ा हुआ धनिया यानी कि क्रश्ड धनिया, रफली क्रश्ड, हमाम दस्ते में क्रश किया हुआ धनिया, और तीसरा हरा धनिया। मतलब धनिए का येन केन प्रकारेण सब तरह से इस्तेमाल है। ये नमक डाल देता हूँ। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में कभी नॉनवेज नहीं बनाया, लेकिन जब बनाते हैं तो साहब मतलब उंगलियाँ चटवा देते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अक्सर लोग मुझसे कमेंट्स में भी पूछते हैं, मेल पे भी पूछते हैं कि हम नॉनवेज टेस्ट नहीं कर सकते तो क्या हम शेफ़ नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। तो जी अब करते हैं बाकी का प्रोग्राम शुरू, ठीक है। तो बाकी के प्रोग्राम में प्याज हमने काट लिया, अभी अदरक को मोटा मोटा काटना है, और मोटा मोटा ही काट लेना जी हरी मिर्च को, ठीक है। अभी हरी मिर्च जो है हल्की है टेस्ट में भी, रंग में भी, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ दबा के। आप मत डालिएगा अगर स्पाइसी हरी मिर्च यूज़ कर रहे हैं, वरना आप बनाने जाएंगे मटन बेली राम, बन जाएगा मटन हरी मिर्च और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया। रणवीर ने बताया था जी। तो जी जो करे मां ना प्यो, ओ करे देसी घ्यो। बिल्कुल थोड़ा सा जीरा,
आप चाहें तो जीरा पाउडर डाल सकते हैं उसके अंदर, बट टेस्ट खराब हो जाता है। कोई खड़े मसाले नहीं डालने, खड़े मसाले मटन में हैं। और जीरे के साथ डाल दिया तुरंत में प्याज। ठीक है जी। अब इस प्याज को अच्छे से भूनना है। अगर आप विद बोन यूज़ कर रहे हैं ना मटन, तो ऐसे कर सकते हैं 50-50, मतलब 50% प्याज को पहले अच्छे से भून लिया और 50% प्याज को मटन के साथ डाल दिया। लेकिन अगर आप मटन जो है वो विदाउट बोन यूज़ कर रहे हैं, बोनलेस यूज़ कर रहे हैं, तो मटन वाले मैरिनेशन में प्याज मत डालिएगा। सारा प्याज पहले ऐसे भून लीजिएगा, प्याज को पहले ब्राउन कर लीजिएगा, उसके बाद उसके अंदर मटन डालिएगा। क्योंकि विद बोन जो मटन है उसको पकने में वक्त लगता है, और बोन की जो शार्पनेस होती है, यानी कि हड्डी के साथ में जब आप चलाते हैं तो प्याज जो है गलता है, घुलता है, तो प्याज और अच्छे से भुनता है। लेकिन अगर बोनलेस मटन है तो वो सब नहीं हो पाता जी। ठीक है। जो इसका फाउंडेशन है ना डिश का, वो फाउंडेशन है प्याज की मिठास, ठीक है, जिंजर की ताजगी और धनिए की खूबसूरती। उसके सिवाय बाकी सब जो है वो सपोर्टिंग कास्ट है बस। ये प्याज को ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है जी। ये ग्रेवी का जो कलर है वो इसी प्याज की वजह से आएगा। हमाम दस्ता ला के मैंने रख लिया है। धनिया जो है वो ग्राइंड करके हम अपना प्रोग्राम चालू कर देंगे। बट यहाँ पे अगर आपने प्याज को रंग नहीं दिया, जल्दी कर दी ना, तो फिर ना टेस्ट आएगा ना कलर आएगा। आप मेरे मुंह की तरफ देखेंगे और मैं बोलूँगा जी मैंने बताया था। अब ये नहीं बोल सकते कि आप रणवीर आपने बताया नहीं। चलो जी, धनिया लगभग 2 बड़े चम्मच। ये इतना क्रश करना है धनिया को, हाँ, मतलब वो कह लीजिए मोटा मोटा 1/2। जैसे ही प्याज लाल हुआ गिनती करनी है 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गिनती मेरे को बड़ा सब्र देती है कि मैं बहुत जल्दी करता हूँ कई बार। ये जो मटन है इसको मैरिनेट करके 1 घंटा रख दीजिए बाहर, या फिर ओवरनाइट रख दीजिए फ्रिज में। अगर ओवरनाइट फ्रिज में रखते हैं तो निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आइए, फिर पकाइएगा, वरना टेस्ट नहीं आएगा और मटन गलेगा नहीं सही से। ठंडा मटन नहीं डालना कभी करी में। खेल सारा प्याज का है, रंग भी प्याज का है, थिकनेस भी प्याज की है, टेक्सचर भी प्याज का है, मिठास भी प्याज की है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द अनियन जी। अभी इसको पकाने के बहुत सिंपल से तरीके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको एक बार दही के साथ अच्छे से मेहनत से भूनना है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। दही के साथ भुनेगा नहीं जब तक आप उसको घोटेंगे नहीं, तेल छोड़ेगा नहीं, जो प्याज अंदर हड्डियों से कटेगा नहीं, उसका जायका छूटेगा नहीं, तब तक टेस्ट आएगा नहीं। आ रही है जी धनिया की खुशबू आ रही है। मतलब 3 से 4 भाग धनिया, 1 भाग लाल मिर्च, और या मैक्सिमम 2 भाग लाल मिर्च अगर आप रंग वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, और 1 भाग हल्दी, बस धनिया ठोक के। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या किया। हमने मटन के साथ में खड़े मसाले डाले, दही बेस मैरिनेशन डाला, बहुत सारा धनिया डाला, उसके अंदर प्याज डाला, हरी मिर्च डाली, और उस कच्चे प्याज को ब्राउन प्याज जो हमने पहले किया था उसके साथ भूना 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 जब तक कि वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो गया और एकदम ऐसा ये देखिए एकदम ऐसा गाढ़ा मसाला नहीं बन गया, तब तक उसको भूनते रहना है जी। ठीक है। प्रॉपर पानी सुखा के दही का जब घी छूटेगा बिल्कुल लपटा लपटा मसाला बनेगा। सारे मसाले दही के अंदर जो हैं वो भुनेंगे। ठीक है जी। मैरिनेशन में नमक ऑलरेडी है, थोड़ा नमक अभी हम डालेंगे। तब तक ऐसे धीरे 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 म्यूज़िक सुनना है, बेली राम जी को याद करना है, या फिर किचन के बाहर ऑर्डर देते रहना है और चलाते रहना है। चलाने का यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है जी, वरना प्याज सारा कच्चा रह जाएगा, लच्छे लच्छे सिर्फ प्याज के मुंह में आएंगे और आप कहेंगे वो जो कच्चा प्याज डाला है उसको भुनने के लिए चाहिए वक्त। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने कर दिया, नहीं तो आपको पता है मैं आपसे ज़्यादा लेज़ी हूँ।
ओके जी, अभी है धनिया डालने का टाइम। क्यों? क्योंकि इसके बाद मसाले को भुनने का मौका नहीं मिलेगा। और धनिया जो है, क्योंकि भुना हुआ नहीं है, तो धनिए को अपना फ्लेवर छोड़ने के लिए वक्त चाहिए। और वो जो दरड़ा हुआ धनिया है वही मीट बेलीराम की मोनोपोली है। ठीक है जी। तो अब उस दरड़े हुए धनिए के साथ और भूनना है मैक्सिमम 5 मिनट्स। उसके बाद कुछ नहीं है, फिर अब पानी लगाना है जी, ढक्कन मार के। तो थैंक यू वेरी मच। अब ये गया मटन स्टॉक, फर्स्ट क्लास रंग आ गया। मटन स्टॉक नहीं है तो पानी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मटन स्टॉक ही डालना है। इसका जो कलर है वो हाफ जो हमने ब्राउन किया अनियन वो, और हाफ अनियन जो दही में था उससे आता है। इसलिए डार्क ब्राउन कलर नहीं होता इसका। द कलर्स ऑलवेज स्लाइटली लाइटर ब्राउन, इसीलिए प्याज आधा ब्राउन किया जाता है और आधा गोश्त के साथ पकाया जाता है। ठीक है जी। अब लगा दो जी ढक्कन। और अगर बहुत जल्दी है तो ये वो टाइम है जब आप इसको प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं। 2 किस्म का धनिया जा चुका है, मटन अपना पक चुका है। अब बचा तीसरी किस्म का धनिया, यानी कि फ्रेश कोरिएंडर। ये लो जी, थोड़ा सा नमक। ठीक है जी। ये क्या, धनिया, ब्यूटीफुल। ये एकदम ऐसी ग्रेवी होनी चाहिए, रपटी रपटी। ये लीजिए जी, ये हो गया बेलीराम कंप्लीट। ठीक है जी। आप इसकी फ़ोटो वोटो खिंचवाइए और मैं इसको खाने की तैयारी करता हूँ। परोठे बनाता हूँ जी, हैं। और मुझे उम्मीद है कि बेलीराम जी जहाँ भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि उनका नाम ख़राब नहीं किया हमने। और आप भी ख़राब मत कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लीज़ चेक इट आउट।